हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथी जी है पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे द्वारा बनाई जाने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने सवाल नंबर 100 तक करा दिए थे। करते हैं आज सवाल नंबर 101। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर है। एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगुना है तथा इस त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 मीटर है। इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी? तो दोस्तों, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले त्रिभुज के आधार की लंबाई बराबर 15 मीटर और ऊंचाई बराबर 12 मीटर। तो दोस्तों, क्षेत्रफल हो जाएगा इसका। क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार है 15 मीटर और ऊंचाई है 12 मीटर। तो ये हो जाएगा 2 से 6 बार 15 छिक्का 90। दोस्तों, क्योंकि दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे दुगुना है तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना 90 बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। दोस्तों, आधार दिया है इसका 20 मीटर गुना ऊंचाई को ले लेते हैं h। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल और 2 से 2। तो h बराबर 9 दूनी 18 मीटर। आंसर नंबर डी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 102। किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेमी है तथा इस भुजा की विपरीत भुजा से दूरी 8 सेमी है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? दोस्तों, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज होता है हमारा इस प्रकार का। तो दोस्तों, मान लो ये वाली भुजा होगी 18 सेमी और इसकी विपरीत भुजा से दूरी h बराबर दे दी 8 सेमी। तो दोस्तों, हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। बराबर रख देंगे। आधार हो जाएगा हमारा 18 सेमी और ऊंचाई है 8 सेमी बराबर 8 8 64 का 4 का और 8 कम 8 और 6 14। तो दोस्तों, ये हो जाएगा 144 वर्ग सेमी। आंसर डी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 103। एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं क्रम से 30 मीटर तथा 14 मीटर लंबी है तथा इन भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 40 मीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों, एक समांतर चतुर्भुज है। इसकी संगत भुजाएं होगी 30 मीटर और 14 मीटर। तो दोस्तों, ये भी 30 होगी और ये भी 14 और इसका विकर्ण दिया है 40 मीटर। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों, ऐसे सवाल में हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं और इसको गुना कर देते हैं 2 से। तो इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। करते हैं इसको। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा रूट s इंटू
एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस बराबर निकाल लेते हैं पहले। ये हो जाएगा 30 प्लस 14 प्लस 40 बटे 2 बराबर हो जाएगा 30 40 70 और 14 84 बटे 2 हो जाएगा 42 मीटर। तो रखते हैं दोस्तों मान। ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल बराबर 2 गुना रूट एस का मान रखता है 42 इंटू 42 माइनस ए मान लिया हमने 30, तो ये रह जाएगा 42 माइनस 30 12 इंटू 42 माइनस 40 2 गुना 42 माइनस 14 28। तो करते हैं इसको सोल्व। बराबर 2 गुना, यहाँ से हमारा बाहर आ जाएगा 7 गुना 6 गुना 2 गुना 2 बराबर, जब आप इनकी गुना करोगे तो ये आएगा आपका 336 वर्ग मीटर। आंसर नंबर ए। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 104। एक वर्ग तथा एक समचतुर्भुज एक ही आधार पर बने हैं, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों एक चतुर्भुज है और एक वर्ग, ये हो गया हमारा वर्ग, और इसी आधार पर जो समचतुर्भुज बनेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। तो दोस्तों जब आप इसमें देखोगे तो इसकी जो ऊंचाई आएगी वो हमेशा भुजा से कम आएगी। मान लिया ये भुजा हो गई ए, और ये भी ए, ये भी है और ये भी है, तो इसकी भुजाएं सभी ए होगी। तो ये जो हमारी दूरी आ जाएगी ये ए से हमेशा कम होगी। तो हम जब इनका अनुपात निकालेंगे क्षेत्रफल का, तो इसका क्षेत्रफल हमेशा इससे ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आंसर डी, क्योंकि ना तो इनका अनुपात 1:1 होगा और ना ही 1:2 होगा। क्योंकि 1:2 का अर्थ होता है कि इसका क्षेत्रफल इससे दुगना हो, क्योंकि ये दुगना भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, तो इसीलिए 1 से ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर लिख देंगे 1 से बड़ा। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 105। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेमी है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 18 सेमी है, दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना d1 गुना d2 बराबर, इन्होंने दिया है 144, तो इसमें रख देंगे d1 का मान 1/2 गुना d1 दिया है इन्होंने 18 सेमी गुना d2 बराबर 144। इसको काट देंगे 2 से 9 बार, और 9 से होता है 16 निम्मा 144। तो d2 आ जाएगा हमारा बराबर 16 सेमी। आंसर नंबर सी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 106। एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का कितने गुना होगा। तो दोस्तों माना बड़ा विकर्ण बराबर x, तब छोटा विकर्ण बराबर x गुना 80/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, बराबर 4/5x।
दोस्तों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हमारा क्षेत्रफल बराबर 1/2 D1 गुना D2। D1 है हमारा मान लिया x और D2 है ये 4/5x। 2 से 2 बार बराबर 2/5x²। दोस्तों सवाल में पूछा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का कितने गुना होगा। दोस्तों बड़ा विकर्ण ये रहा हमारा, इसका वर्ग लिख लेंगे x², और इसका क्षेत्रफल इसका 2/5 गुना है, तो इसका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर बी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 107। एक समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेमी तथा एक विकर्ण 8 सेमी है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती है, तो इसकी प्रत्येक भुजा दी है 5 सेमी। दोस्तों एक विकर्ण दिया है 8 सेमी। दोस्तों मान दिया है बी डी बराबर 8 सेमी। तो हम इसको दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो इतने भाग में विषमबाहु त्रिभुज वाला क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, या फिर इस विकर्ण की लंबाई निकालकर समचतुर्भुज का सूत्र लगा देंगे। तो हम इसको करते हैं विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के द्वारा। विषमबाहु त्रिभुज में अर्ध परिमाप होता है S बराबर A + B + C 5 + 5 + 8/2 बराबर ये हो जाएगा 5 5 10 और 18/2 बराबर हो जाएगा 9। तो निकाल लेंगे इसका क्षेत्रफल बराबर 2 गुना रूट S इंटू S - A 4 S - B 4 S - C गुना 1 बराबर 2 गुना, यहाँ से आ जाएगा हमारा दोस्तों S का मान है हमारा 9। तो 9 का जब रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3, और यहाँ से 4, दोनों 4 में से एक 4 बाहर आ जाएगा गुना 4 बराबर 2 × 6 = 24 वर्ग सेमी। आंसर बी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 108। एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है तथा छोटा विकर्ण 10 मीटर है, इसके बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी है। दोस्तों परिमाप दिया है, परिमाप बराबर 52 मीटर, तो इसकी प्रत्येक भुजा आ जाएगी, भुजा बराबर 13 × 52 13 मीटर। और छोटा विकर्ण दिया है, छोटा विकर्ण बराबर 10 मीटर। दोस्तों समचतुर्भुज होता है हमारा ऐसा, इसकी चारों भुजाएं समान होती है, तो हमारी ये प्रत्येक भुजा आ जाएगी 13 मीटर। और छोटे वाला विकर्ण दिया है 10 मीटर, तो हमारी ये भुजा 5 और ये वाली भी 5। दोस्तों मैंने आपको सूत्र लिखवाते हुए बताया था कि जहाँ दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटोगे तो यहाँ पर बनने वाला कोण 90 अंश होगा। तो इसमें हमारा ये हो जाएगा विकर्ण, ये मान लेगा आधार, और ये हो जाएगी ऊंचाई। तो इसमें लगा देगा पाइथागोरस प्रमेय से OB का वर्ग बराबर √13 का वर्ग
माइनस 5 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग होता है 169 माइनस 25 बराबर रूट 144। दोस्तों ओ बी बराबर आ जाएगा 12। दोस्तों बड़ा भी करना हमारा 2OB या डी भी कह सकते हैं इसको। तो 2OB बराबर 2 गुना 12 बराबर 24 मीटर। आंसर नंबर डी। करते हैं सवाल नंबर 109। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रम से 1.5 मीटर तथा 2.5 मीटर लंबी है तथा इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 6.5 मीटर है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों समलंब चतुर्भुज होता है हमारा इस प्रकार का। इसकी समांतर भुजाएं दी है 1.5 मीटर तथा 2.5 मीटर और इनके बीच की लंबवत दूरी दी है h बराबर 6.5। तो दोस्तों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हमारा क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग 1.5 प्लस 2.5 गुना ऊंचाई 6.5 बराबर हो जाएगा 1/2 गुना, जब आप इसको जोड़ोगे 1.5 और 2.5 4 गुना 6.5 2 से 2 बार बराबर 6.5 और 6.5 13 वर्ग मीटर। आंसर नंबर ए। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 110। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है तथा इनके बीच की दूरी 12 सेमी है। यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेमी हो तो समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों माना छोटी भुजा बराबर 3x और बड़ी भुजा बराबर 5x। दोस्तों इसका क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग 3x प्लस 5x गुना इनके बीच की दूरी h 12 दी है बराबर क्षेत्रफल दिया है 384। तो ये हो जाएगा हमारा 12 के 36 2 24 12 दूनी 24 बराबर 1/2 गुना 3 और 5 8 x बराबर 32 या 8 चौक 32। ये 2 उधर जाकर गुना हो जाएगी x बराबर 8। तो दोस्तों छोटी भुजा हो जाएगी हमारी छोटी भुजा बराबर 3x और x बराबर है हमारा 8 8 या 24 सेमी। आंसर बी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 111। एक घोड़ा 40 मीटर लंबे तथा 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के मैदान के एक कोने पर गाड़ी गई खूंटी से 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। घोड़ा खेत के कितने क्षेत्रफल तक चर सकता है। तो दोस्तों एक मैदान है, इसकी लंबाई है 40 मीटर और चौड़ाई है 24 मीटर। इसके एक कोने पर एक घोड़ा बंधा है। इस रस्सी की लंबाई है 14 मीटर। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि ये घोड़ा कितने क्षेत्रफल तक चर सकता है। तो दोस्तों जब घोड़ा चरेगा यहाँ पर तो ये घोड़ा ऐसे जाकर ऐसे यहाँ तक आ सकता है।
तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है और हम जानते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है हमारा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। और दोस्तों हम जानते हैं किसी भी आयत के चारों कोण 90 अंश के होते हैं, तो इसलिए हमारा थीटा बराबर आ जाएगा 90 अंश और ये रस्सी की लंबाई आ जाएगी हमारी त्रिज्या आर। तो करते हैं इसको, बराबर 22/7 गुना 14 गुना 14, थीटा का मान है 90 अंश गुना 90 बटे 360। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 चौक 36 और 7 दूनी 14, 2 से ये 2 बार और 2 से ये 11 बार, बराबर 14 दही 140 और 14 एकम 14, 154 वर्ग मीटर। आंसर ए। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 112। एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी के परिवर्त की त्रिज्या आर है। कोण ए, कोण बी तथा कोण सी के अर्धक ए डी, बी डी तथा सी डी बिंदु डी पर मिलते हैं। ए डी को मिलाकर नीचे बढ़ाया गया है जो बी सी को ई पर काटता है। यदि ए डी बराबर बी डी बराबर सी डी बराबर आर हो तो त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के लिए निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। तो करते हैं दोस्तों, एक त्रिभुज दिया है, इसके कोणों के अर्धक बिंदु डी पर मिलते हैं और यह है इसका परिवर्त। और ए डी को जब आगे बढ़ाया जाता है तो ये ई पर सी बी को काटती है। दोस्तों यहाँ दिया है परिवर्त की त्रिज्या, परिवर्त की त्रिज्या बराबर आर और दिया है आर बराबर ए डी बराबर बी डी बराबर सी डी। और दोस्तों हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बराबर हो जाएगा 1/2 गुना आधार है इसका सी बी गुना ऊंचाई है इसकी ए ई बराबर हो जाएगा 1/2 गुना सी बी को लिख लेंगे हम 2 बी ई और ए ई को लिख लेंगे हम ए डी प्लस डी ई, ए डी प्लस डी ई। इससे ये कैंसिल, बराबर बी को हम लिख सकते हैं रूट। दोस्तों ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से बी ई बराबर रूट बी डी का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर माइनस डी ई का स्क्वायर डी ई का स्क्वायर गुना ए डी है हमारा आर, तो ये हो जाएगा आर प्लस डी ई। दोस्तों बी डी बराबर है हमारा आर, तो हम इसको लिख सकते हैं आर का वर्ग माइनस डी ई का वर्ग की पावर 1/2, क्योंकि हमारा रूट हटाने पर पावर 1/2 चढ़ती है, गुना आर प्लस
डी ई, तो ये हो जाएगा आर माइनस डी ई इन की पावर 1/2 इंटू आर प्लस डी ई की पावर 1/2 गुना आर प्लस डी ई। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा बराबर आर माइनस डी ई की पावर 1/2 गुना आर प्लस डी ई। दोस्तों पावर पावर आपस में जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 3/2। दिया है आंसर नंबर सी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 113। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेमी लंबी है। इस त्रिभुज के परिवर्त तथा अंतर्वर्त के बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, जबकि पाई बराबर 22/7। तो दोस्तों एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा दी है 8 सेमी और इसके परिवर्त और अंतर्वर्त के बीच का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो दोस्तों इसे निकालने के लिए परिवर्त के क्षेत्रफल में से अंतर्वर्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो दोस्तों परिवर्त की त्रिज्या बराबर होती है हमारी भुजा बटे √3 और अंतर्वर्त की त्रिज्या अंतर्वर्त की त्रिज्या बराबर भुजा बटे 2√3। तो दोस्तों अभिष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर पाई। दोस्तों पाई दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 8/√3 का वर्ग माइनस 8/2√3 का वर्ग। दोस्तों 2 से 4 बार कैंसिल, बराबर 22/7 इंटू, जब इसको हम खोलेंगे 8/64/3 माइनस 4 चौक 16 बराबर हो जाएगा 22/7 गुना 64 में 16 गया 48/3, 3 से इसको 16 × 48। दोस्तों इसको यहाँ पर लिख लेंगे, बराबर हो जाएगा 352/7, या हम इसको लिख सकते हैं बराबर 50 से ही 2/7 सेमी का स्क्वायर। आंसर नंबर बी। करते हैं सवाल नंबर 114। किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है। इस प्रकार बने त्रिभुज की परिमाप का प्रारंभिक त्रिभुज की परिमाप से क्या अनुपात है। दोस्तों एक त्रिभुज है, माना इसकी प्रत्येक भुजा है ए और इसके शीर्ष से इसके सम्मुख भुजा के समांतर रेखा खींची जाती है इस प्रकार। तो दोस्तों इस त्रिभुज के परिमाप का प्रारंभिक त्रिभुज के परिमाप से अनुपात भुजा है। तो इसकी ये भुजा हो जाएगी हमारी 2a, ये भी 2a और ये भी 2a। तो दोस्तों अनुपात हो जाएगा, अनुपात बराबर 6a/3a। ए से a कैंसिल और 3 दूनी 6 बराबर 2/1। आंसर नंबर सी।